शासन की मंशा के अनुरूप बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में शिक्षा विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर व्यवस्थाओं को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बच्चों को आधुनिकता और स्मार्ट बनाने की दिशा में स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में जनपद मुरादाबाद के परिषदीय स्कूलों में 2258 टैबलेट का वितरण करने के साथ स्मार्ट क्लास बनाने के कार्य को किया जा रहा है। जनपद में 150 स्मार्ट क्लास बनने के बाद अब 214 और स्मार्ट क्लास बनाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि स्मार्ट क्लास के साथ टैबलेट वितरण का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य भी किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही वहीं स्मार्ट क्लास का भी काम जनपद में काफी तेजी के साथ चल रहा है। हम लोग समस्त अपने परिषदीय विद्यालयों में विभाग के विभागीय मद से तथा स्मार्ट क्लास की स्मार्ट सिटी के मद से जो है परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास निश्चित रूप से बच्चों के हमारे उनके पठन पाठन में रुचि बढ़ाने में और कहीं ना कहीं चीज़ों को उनको आसानी से उनकी समझ को बढ़ाने में सहायता प्राप्त करते हैं। हम लोग स्मार्ट सिटी से अभी विगत सत्र में हमारे यहाँ लगभग 50 विद्यालयों को, जो नगर क्षेत्र के विद्यालय थे, जो कायाकल्पित किए गए थे, उन समस्त विद्यालयों में एक बेहतर स्मार्ट क्लासों की स्थापना की जा चुकी है। और इससे पहले हम लोगों ने विभागीय मद से तथा विभिन्न विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट की मद से कुछ स्कूलों में हम लोगों ने स्मार्ट क्लास की स्थापना की है। इस शैक्षणिक सत्र में विभाग के द्वारा लगभग 214 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनके इस्टेब्लिशमेंट की प्रक्रिया अभी जो है विभिन्न विद्यालयों में अभी संचालित है। मुझे लग रहा है कि इस सत्र के समापन तक वो 214 समस्त विद्यालयों में हम लोग स्मार्ट क्लास की स्थापना कंप्लीट करा लेंगे। तो इससे हमारे बच्चों और शिक्षकों के लिए बेहतर डिजिटल शिक्षण पद्धतियों को स्कूल में बढ़ावा देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को हम लोग बेहतर ढंग से विद्यालय में संपादित कराएंगे। सर, टैबलेट का वितरण हो चुका है, कितने टैबलेट अब तक जनपद में बच चुके हैं और क्या प्रयास किया है? टैबलेट जनपद में हम लोगों को लगभग 2258 टैबलेट जो है हम लोगों को विभाग के द्वारा प्राप्त किए गए थे, जिनको हमने समस्त संबंधित विकासखंड और विद्यालयों को समय से वितरित करा दिया गया है। और उनको हम लोग स्कूल वाइज उनके मैपिंग की कार्रवाई भी हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, लगभग वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही टैबलेट के माध्यम से भी हमारे प्रत्येक विद्यालय में हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालयों में हम लोगों ने 2 टैबलेट जो है वो वितरित किए हैं। उनके माध्यम से भी हम विद्यालय बार जो है अपने डिजिटल लर्निंग पद्धति को, या जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है, बहुत सारे दीक्षा पोर्टल जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज हैं, उनके माध्यम से हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को उन टैबलेट के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही जितने भी हमारे जो विद्यालय स्तर पे जो अभिलेख हैं, उनका भी डिजिटलाइजेशन किया जाएगा उन टैबलेट के माध्यम से, ताकि अभिलेखों का रखरखाव और सूचना का जो हमारा जो आदान प्रदान है वो आसानी से और बेहतर ढंग से किया जा सके। सर, लगातार अब स्मार्ट क्लास और टैबलेट के माध्यम से बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि कितना फायदा पहुंचेगा आने वाले समय में बच्चों को? मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से फायदा हमारे सारे बच्चों को मिलेगा, और क्योंकि स्मार्ट क्लास से बच्चों की कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने पुराने अनुभव से देखा है कि जिन विद्यालयों में हम लोगों ने स्मार्ट क्लास इस्टेब्लिश किया था और टीचर ने एक्टिवली उसका यूज किया है, तो वहाँ पे हमारी अटेंडेंस में भी बढ़ोतरी हुई है उन विद्यालयों में। और साथ ही साथ चूंकि बच्चे जो है जो हमारे एकदम वीडियो के माध्यम से और एक रेखात्मक चित्रण के माध्यम से स्क्रीन पे देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनकी ऑनलाइन या डिजिटल जो पद्धति है उसमें बच्चों की रुचि ज्यादा होती है, तो उसमें उन ऑनलाइन पद्धतियों से बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिन हम लोग के और विभाग के इन प्रयासों से बच्चों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।